चुनाव का बिगुल बज चुका है और फिर 5 साल बाद वही प्रक्रिया, वही पूरा नियम। जनता अब फिर अपने एक नेता को चुनने के लिए तैयार है जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हो, जो नेता बनने के बाद अपने आप को, विधायक बनने के बाद अपने आप को मंत्री ना समझे, जो जाके अपने एसी में ना बैठे। विधायक वो हो जो जनता के बीच का हो। लगातार पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए पूर्व महासचिव नासिर इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मुद्दे रहेंगे और क्या जनता ने उनके ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी है, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है जनता द्वारा और सभी लोगों ने आपको पसंद करा है। दुआ करता हूँ अल्लाह से इसी तरह लोगों ने मोहब्बत दी है, प्यार दिया, दिया और जो जिम्मेदारी दे रहे हैं उसमें खास है और किसी भी तरह से काम हासिल मेरी खुशनसीबी। और दोस्तों, इन तमाम लोगों ने देखा है मुंसिपलिटी में काम करा, जिस प्रकार से मौत के साए के चल रहे थे, लोग परेशान थे और हमारी माएँ बहनें बहुत परेशान थी। हमारे छोटे छोटे व्यवसायिक भाई जो छोटे छोटे काम करते हैं, जो हमारे ऑटो चलाने वाले भाई हैं, पान की दुकानें लगाने वाले भाई हैं, छोटी छोटी दुकानें और कारोबार करने वाले भाई हैं, उनके पास जब जमा पूंजी खत्म हो गई, उनके बच्चे और घर के लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन उनकी 30 साल से जिनका खून पी रहा और टैक्स के नाम पर उनके साथ भ्रष्टाचार करके, उनको लूट कर, उनको खसोट कर, अगर चंद उनकी तरफ भी कुछ हमदर्दी के हाथी उठ जाते या हमदर्दी से कुछ चंद मददी कर दी जाती, क्या बताइए आप। जिस शहर को तुमने लूट लिया, जिस शहर से तुमने अपना पेट तो नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सब कुछ भर लिया, 400 एकड़ ज़मीन, 5 ईदगाह पे एक लंबी सूची है, लंबी शिकायतों और जिसमें दम हो वो कोर्ट के अंदर चैलेंज करे, मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। जिसमें दम हो वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करके दिखाए, अन्यथा मैं तो लोकायुक्त के अंदर और अब तो शहर का जवाब लेना है, इस शहर के नौजवानों का जवाब लेना है, इस शहर की बर्बादियों का हिसाब लेना है, इस शहर की तबाहियों का हिसाब लेना है। और तुम क्या समझते हो, तुम खोटा सिक्का उछाल दोगे और शहर चला लेगा? अरे कभी नहीं। इस भोपाल ने बड़ों के दिमाग ठीक किए हैं। और भूलना मत, ये तुम्हारी बपोती नहीं है, ये मुगलिया सल्तनत नहीं है। याद रखना एक बात, इस शहर के अंदर कितने बड़े नेता हुए, लेकिन इस शहर ने कईयों की औलादों को घर पहुंचाए, कईयों के भाइयों को घर पहुंचाए। ये वही तारीखी शहर है जिसने कांग्रेस को 89 के अंदर जवाब दिया था। ये वही तारीखी शहर है जिसने 92 के अंदर, 93 के अंदर शहर कांग्रेस को जवाब दिया था और कांग्रेस को उम्मीदवारों की जमानत जब्त कर दी थी। दोस्तों और साथियों, छल कर लिया गया इस शहर के लोगों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ मंसूबा बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर, चप्पलें पहनकर, ढोंग कर, ड्रामे कर। और एक बात यह है कि जिस प्रकार से शहर के नौजवानों का हशर हुआ है, यहाँ शिक्षक संस्थान बंद हो गए, यहाँ अस्पतालों की दुर्दशा खराब हो गई, यहाँ पर जिस प्रकार से सड़कों की दुर्दशा हुई है वो आप सबने देखी है। किस क्वालिटी का उसके अंदर विकास किया जाता है वो भी आपने देखा है। किस प्रकार से यहाँ लूटा जाता है, खसोटा जाता है। 3 साल और 4 साल की निधि टोटल गायब हो जाती है, मुख्यालय फंड गायब हो जाते हैं, झूठी सड़कें फाइलों के ऊपर बना दी जाती हैं और जिसका माध्यम से बिल्डिंगें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं और बस स्टैंड के ऊपर किस प्रकार से बंदर बाट हो रही है। अरे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो प्रत्याशी अपने सगे भाई को कबूल ना हो, जो प्रत्याशी अपने चाचा को कबूल ना हो, जो प्रत्याशी अपनी फुफियों को कबूल ना हो, जो प्रत्याशी अपने खालू को कबूल ना हो, जो प्रत्याशी अपने अन्य लोगों को कबूल ना हो, घर ही परिवार के, उसको शहर के लोग कैसे वो कर लेंगे? अरे जनाब, एक बात बताओ, एक लड़की का निकाह होता है तो उससे भी 3 बार पूछा जाता है कबूल है। जब वो कह देती है 3 बार पूछता है काजी, तो आप शहर के लोगों से एक ही बार पूछ लेते कि ये जो खोटा सिक्का है हमारा, या जो लोग पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, मैं तो नहीं कहूँगा कि ये जो है ये चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, एक बार पूछ लेते आप कबूल है कि नहीं है। तो वो आपने पूछने की एक लंबी आपके पास अभी आपने बताया कि एक लंबी सूची है, आपने कई चीज़ें गिनाई हैं। अगर आपको कामयाबी मिल जाती है तो क्या ये सारा गैप और ये सारी भरपाई ये पूरी हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से इस शहर के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है और यकीन जानिए आप आत्मा आदमी की वजह में तो बहुत कम बता पा रहा हूँ। ये सूचियाँ बहुत लंबी हैं और बहुत बड़े यहाँ पर ऐसे काम हुए हैं यहाँ पर लूट और खसोट के कि आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। आज
मतलब सोच तक नहीं पहुंच सकता आदमी किस प्रकार से लूट लिया गया पूरे शहर, किस प्रकार से शहर के बुजुर्गों के साथ बदतमीजियां की गई, किस तरह से नौजवानों को धुतकार कर निकाला गया, किस प्रकार से लोगों के साथ जुल्म और सितम कराया गया, कभी पुलिस के माध्यम से, कभी बिजली विभाग के माध्यम से, कभी नगर निगम के माध्यम से, और अपने वर्चस्व बनाने के लिए दादागिरी जो करी गई। ये तमाम चीजें जो शहर के अंदर करी गई हैं, इन सब का हिसाब आज जनता लेना चाहती है। आज जनता विकल्प ढूंढ रही है, बनकर रही है। जनता आज विकल्प ढूंढ रही है। तो जनता जब विकल्प ढूंढती है और उसके अंदर आपको आदेश मिलता है कि तुम्हें निकलना पड़ेगा और तुम्हें आगे आना पड़ेगा इस शहर को बचाने के लिए, तो फिर हिम्मत आदमी करता है। और यकीनी तौर के ऊपर जो मेरी खिदमत है, मेरे घर की, मेरे खानदान की खिदमत है, वो इस शहर के सामने है, इसके बुजुर्गों के सामने है, इसके तमाम लोगों के सामने है। और यकीनी तौर के ऊपर जो मोहब्बत और जुलूस मिल रहा है, मैं शुक्रिया अदा करने की भी लायक नहीं। इस प्रकार से माओ बहनों का, मैं तो यही कहूँगा कि इस शहर की तामीर के लिए, इस शहर के वापस विकास के लिए, इस शहर को वापस इसका विकार दिलाने के लिए, इस शहर को वापस अपना वजूद बनाने के लिए, इस शहर की सड़कों को वापस एक तरह से जो इसकी हालात जिनके बद से बदतर हो गए उनको वापस सुधारने के लिए, इस शहर की जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज की तबाहियाँ चल रही हैं उन सबको रोकने के लिए, इस शहर के अंदर जो जुल्म और सितम लगातार चलता आया और लोग मुंह के ऊपर ताला लगाए बैठे रहे, अपने वोट सिए बैठे रहे। अरे हिसाब तो देना होगा 25 साल का, 30 साल का, इनकी तबाहियों का। ये जो बच्चे हैं, ये जो नौजवान हैं, इन सब का हिसाब देना होगा। जा नहीं सकते ऐसे, और खोटे सिक्के ऐसे चलते नहीं है जनाब। ये तमाम चीजें जो हैं हम सब मिलकर बनाएंगे, हम मशवरों से बनाएंगे, हम एक दूसरे से बातचीत करके काम करेंगे। हम चाहते हैं कि इत्तेफाक पैदा हो, बुजुर्ग की इज्जत हो। इस शहर के अंदर वापस जो स्कूल खत्म हो गए वो स्कूलों को वापस चालू कराया जा सके। इस शहर के अंदर जो सड़कों की दुर्दशा हो गई उसको वापस कराया जा सके। जो अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर हो गई है, जो भोपाल हॉस्पिटल बंद हुआ, ये तमाम अस्पतालों को वापस किसी तरह से नहीं दी। कुछ रोजगार के साधन यहाँ पर, जिस प्रकार से अदालत, जिस प्रकार से RTO, जिस प्रकार से नगर निगम, जिस प्रकार से वर्कशॉप, इन्हीं से कुछ कार्यालयों को यहाँ ला दिया जा सके, जिससे कि यहाँ के नौजवानों का कम से कम भरण पोषण चल सके। और जो एक और चीज़ है कि जिस प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे हमारे नौजवानों के हाथ के अंदर या तो मैकेनिकी के पाने पकड़ा दिए गए हैं, या तो फिर वो एक पाना और होता है दूसरा सट्टे का, तो वो पकड़ा दिया गया है। उन सब चीज़ों से भी शहर की निजात, जब उनको रोजगार मिलेगा तो इन सब चीज़ों को कर कराएंगे। जब उनकी कोई फिक्र करने वाला होगा तो इन सब चीज़ों को खत्म कर सकेगा। जब इन सब चीज़ों के बारे में कोई सोचने वाला होगा, कोई ब्रिजेस का बनाने वाला, कोई मोहल्लेवार पार्किंगों का बनवाने वाला, ये सोच रखने वाला, डेवलपमेंट की सोच रखने वाला कोई होगा, इनकी सोच तो वहाँ तक महदूद है कि इलाहाबाद से किसको बुला के नौकरी दिलवा दूँ, किसी को सलामतपुर से बुलवा के दिलवा दूँ, किसी की बेइज्जती कर दूँ, किसी के यहाँ लोकायुक्त का छापा पड़वा दूँ, किसी के यहाँ पुलिस घुसड़ दूँ, किसी के यहाँ। अरे श्रीमान जी, इतनी एजेंसियाँ घुसेंगी कि गिन नहीं पाओगे। हमारे पुलिस हैं हमारे पास, जनता के बीच में रहेंगे। कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, अब उन्होंने ये फैसला किया है कि वो उत्तर की जिम्मेदारी संभालेंगे और उत्तर का विकास करेंगे।